नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मील हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी बहुत ही सुंदर हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए है। एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी हथेली का जो वास्तविक आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो बनावट दिखाई दे रही है, ये पूरी तरह से आयताकार है और ये शुभ गुणों को दिखाती है। यकीन मानिएगा कहीं ना कहीं आपके जीवन में सकारात्मक सोच ज़्यादातर हावी रहेगी। एक एनालिटिकल स्वभाव वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा क्योंकि आपका हाथ दार्शनिक हाथ है। और यकीन मानिएगा एक जिज्ञासा प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व भी निश्चित रूप से आपके अंदर समाहित है। अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो निश्चित रूप से जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क से काम करने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए सूटेबल रहेगा, उन्नति और तरक्की देने वाला रहेगा और इसमें आपको कामयाबी भी बहुत अच्छी मिलेगी। समय आने पे अगर हम देखते हैं तो हथेली की जो रंगत है ये भी खूबसूरत दिखाई दे रही है, तो निश्चित रूप से भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ दिखा रहा है, भाग्य का बेहतरीन साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेंगे, ये भी स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका बहुत अच्छी चीज़ें आपकी हथेली में दिख रही है। एक बहुत अच्छी लकीर, अगर मैं कहूँ कि आपकी हथेली में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लकीर, सबसे ज़्यादा पावरफुल लकीर यही है और इसके शानदार परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपकी जीवन की रेखा के साथ साथ एक अन्य रेखा दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखें आप तो ये इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देती हुई नजर आ रही है, जो जीवन की लकीर को सपोर्ट कर रही है, जीवन की लकीर को एक कवच बना के उसके साथ साथ चल रही है। समय आने पे अगर हम देखा जाए तो ये लकीर स्पष्ट तरीके से बता रही है, अभी भी बता रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, 5 एलिमेंट जिन्हें कहते हैं, जो जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो पवन पुत्र हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। और इन इष्ट देव की जितनी ज़्यादा आप शरणागति जाएंगे, उतनी जीवन में दिव्यता को और उतनी जीवन में भव्यता को आप प्राप्त भी करेंगे। निश्चित रूप से अगर आपका समर्पण एक पूर्ण अवस्था में अगर पहुंचता है तो इसके बहुत बड़े फायदे आपको जीवन में मिलेंगे और आपका जीवन एक जादुई तरीके से बदलाव की ओर जाएगा और निश्चित रूप से जो है आपको वो चीज़ प्राप्त होगी जिसे हम बुद्धि से परे की चीज़ कहते हैं, विवेक से भी परे की चीज़ है, और वो आत्म साक्षात्कार जीवन में आप कर पाएंगे और भौतिक सुखों का भोग भी जो है आपको निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा से जीवन में होगी। बस आपके समर्पण की यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है। मैं आपको एक बहुत गूढ़ रहस्य वाली विधि बताऊंगा ऑडियो के माध्यम से। आप प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को करेंगे तो निश्चित रूप से यकीन मानिएगा, अगर आप किसी को कुंडली दिखाने जाएंगे तो उससे ज़्यादा आप बिना कुंडली देखे किसी के बारे में जान सकते हैं। आप किसी को हथेली दिखाते हैं तो उससे ज़्यादा आप किसी की हथेली को देखकर ही पता कर सकते हैं, बिना पढ़े बिना लिखे, उसका भूत, उसका भविष्य, उसका वर्तमान और किस दिशा की तरफ उसको जाना चाहिए। ये दिव्य शक्ति आपके अंदर मौजूद रहेगी, क्योंकि हनुमान जी के बराबर कोई बड़ा ज्योतिषाचार्य नहीं हुआ है, हनुमान जी के बराबर कोई बल और बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं हुआ है।
कोई इनके बराबर राजनीतिज्ञ नहीं हुआ है और इनके बराबर कोई भक्त नहीं हुआ है और इतना बलशाली पवन पुत्र हैं ये। तो देखिएगा इस रेखा के प्रभाव पड़ने से बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इससे ये भी पता चल रहा है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का जो सहयोग है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसका आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है कि आपके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से है और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। धीरे धीरे आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा और इसका फायदा आपको जबरदस्त रूप में जीवन पर मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है, शुक्र का बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव पड़ रहा है, तो लापरवाही के गुणों से आपको बच के रहना है। अगर इससे नहीं बचें तो निश्चित रूप से जो भी इस रेखा की अच्छाइयाँ हैं उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रही है, आप हथेली को देखते हैं तो आपकी हथेली में एक रेखाओं का जाल बन रहा है वर्तमान समय में। अब आप कहेंगे कि कहीं पे तो हमारा त्रिकोण बन रहा है, कहीं पे जो है हमारा चतुष्कोण बन रहा है, इस प्रकार से कहीं पे जो है हमारा ये बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। इनका फल नहीं है, ये देखो, ये बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं आपकी हथेली में, ये देख रहे हैं आप इस प्रकार से। लेकिन देखिएगा इनका फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है? क्यों एक दूसरे को काटती हुई बहुत सारी रेखाएं हैं और एक मकड़ जाला की तरह आपकी हथेली में लकीरें हैं। और जब ये लकीरें हथेली में आती हैं तो इसका प्रैक्टिकल रूप से आपकी जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव ये आपके मन और आपके मस्तिष्क को देती हैं। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति क्रिएट करती है, व्यक्ति को उलझाए रखती है, व्यक्ति के जीवन में उलझन को भरती हैं, दुविधा उत्पन्न कर लेती है और कन्फ्यूजन की स्थिति को, कन्फ्यूजन की सिचुएशन को क्रिएट करती हैं। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत होती है उसको धीरे धीरे छीन करने की ये कोशिश करती है, जिससे व्यक्ति सही से डिसीजन न ले पाए, निर्णय न ले पाए, और ले भी तो कई बार वो निर्णय गलत साबित हो और उसका भुगतान जीवन में करना पड़े। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति आर्थिक रूप से धीरे धीरे बीमार होता है, उसकी आर्थिक स्थिति सबल नहीं रहती है, दरिद्रता की तरफ ये लकीरें ले जाती हैं, निर्धनता की तरफ ये लकीरें ले जाती हैं। पैसा कितना भी आ जाए लेकिन पानी की तरह बहता है, एक से एक खर्चे आने बैठ जाते हैं, पैसा नहीं टिकता है, हथेली में बरकत नहीं रहती है। तो धन का जो संचय वास्तव में होना चाहिए था वो संचय हो नहीं पाता है। तो आर्थिक रूप से इसका जबरदस्त प्रभाव जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। तीसरा जो इसका प्रभाव है वो रिश्तों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं इसके आने से, चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ता हैं, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, उनका जो वास्तविक सुख व्यक्ति को, सपोर्ट व्यक्ति को मिलना चाहिए था, उसमें धीरे धीरे कमी आने बैठ जाती हैं, परिस्थितियां सामने आनी बैठ जाती हैं। चौथा, इसका जो प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। इन लकीरों की वजह से उसमें विकार जो है आने बैठ जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा और सबसे तीव्र इसका जो प्रभाव है
जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, उस पे पढ़ने बैठ जाता है। आपका जो सफलता का स्तर है उसको ये कम करने बैठ जाता है, गिराने बैठ जाता है। और आपके जो कार्य हैं वो विलम्ब होने बैठ जाते हैं, उनमें परिस्थितियां सामने आने बैठ जाती हैं विभिन्न प्रकार की। तो एक तरफ से अगर हम माने तो इस जाल का प्रभाव जीवन के मुख्य 5 आयामों पे पड़ता है। और 5 आयामों पे पड़ने का मतलब है जीवन के तमाम आयाम इससे बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। सबसे पहले इसका निदान करना बहुत ज़रूरी होता है। अब कैसे करेंगे इसका निदान? देखिएगा, इसके निदान करने का सबसे सरल और रामबाण इलाज है इसका एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो एक प्रकार का योगा है, एक प्रकार की मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है। ठीक है ना? ये बहुत ज़रूरी है। एक बार शाम को और एक बार सुबह को आप प्राणायाम जरूर करेंगे, ये दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे। और देखिएगा, एक वनस्पति स्नान मैं आपको दे रहा हूँ। देखिएगा, आप लोग सब लोग जो है स्नान तो जरूर करते हैं, बस उस रूटीन में उस स्नान के पानी में कुछ वनस्पति के द्रव्य डाले जाते हैं। उसकी एक विधि होती है, वो मैं आपको दूंगा। तो निश्चित रूप से इन 2 चीज़ों से, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक इस वनस्पति स्नान से धीरे धीरे जो ये उलझन की, जो ये कन्फ्यूजन की सिचुएशन है, जो तमाम प्रकार की चीज़ें मैंने गिनाई हैं, इनमें जो प्रभाव पड़ रहा है वो ख़त्म होने बैठ जाएगा और आपका जीवन एक स्मूथ तरीके से, एक सरल तरीके से चलने बैठ जाएगा। तो ज़रूर करिएगा, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फायदा इसका आपके जीवन में होगा। आपकी अगर हम इस लकीर को देखते हैं, इस उंगली को, तो कहीं ना कहीं जो है मिडिल फिंगर की तरफ इसका हल्का झुकाव दिखाई दे रहा है। तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर निश्चित रूप से रहेंगी, इसमें कहीं कोई जो है विडंबना नहीं दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर हल्की तरह से झुक रही है। थोड़ा फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है अपने कार्यों में, थोड़ा एकाग्रता लाने की ज़रूरत है और थोड़ा उसमें विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। जो मेहनत आप कर रहे हैं उसमें 5% मेहनत और बढ़ा दीजिएगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये उंगली सीधी खड़ी है और कहीं ना कहीं जो है इस उंगली से बहुत बड़ी है और इससे मामूली छोटी है। इसका मतलब है सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं वो आपके अंदर कुदरती तौर पे विद्यमान हैं, आपके डीएनए में मौजूद हैं। इस वजह से आपके अंदर एक रिस्क लेने की जो ताकत है वो हमेशा हावी रहेगी। चीज़ों में जोखिम उठाने की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो हमेशा हावी रहेगी। और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में अगर कोई नुकसान हो भी जाए तो हिम्मती स्वभाव भी आपके अंदर बरकरार रहेगा। माने गिरकर पुनः उठने की क्षमता आपके अंदर जबरदस्त रूप में है। लेकिन इसके बराबर आने पर एक चीज़ रहेगी कि कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो जाए, एकाएक बहुत सारा धन मिल जाए, चाहे लॉटरी के माध्यम से मिले, चाहे सट्टा के माध्यम से मिले, माने किसी प्रकार से ऐसा हो कि एकाएक धन की प्राप्ति हो जाए, ये फितरत भी आपके अंदर बनी रहेगी। वैसे मैं सूर्य की कुछ उपासना आपको दूंगा, वो जरूर करिएगा, तो चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आपकी जीवन में आएगी। यहाँ पे थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, किस प्रकार का पड़ेगा, ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ। यकीन मानिएगा, धन कमाने की ललक ता उम्र आपकी जीवन में रहेगी और इसका फायदा आपको जीवन काल के 56 ईयर से बहुत ज़्यादा पड़ेगा।
लेकिन इसके पहले पौर्व तक नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत छोटा है। ऐसे में थोड़ा सा जो व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व है वो दबा दबा सा रहता है। पूरी तरह से जिसको निखर कर के सामने आना चाहिए था, एक शानदार तरीके से उभर कर के सामने आना चाहिए था, वो दबा दबा सा रहता, पूरी तरह से निखर कर के नहीं आ पाता है। इसके लिए आपको क्या करना है? बुद्ध के उपाय बहुत ज़रूरी है आपको। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका जितना ज़्यादा हो सके सेवन करें खाने में। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखें, उसको इस्तेमाल ना करें, केवल सिंबल के तौर पे रखें। और शाम के समय, रात्रि के समय पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके कंबल के आसन में बैठ करके और एक जो है रुद्राक्ष की माला से गायत्री महामंत्र का पाठ जरूर करें, जाप जरूर करें, नियमित रूप से एक माला। और अगर आप ये 3 महीने तक लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर जो व्यक्तित्व की उभार की कमी है ये दूर हो जाएगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी निकलेगी। मनी मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर, वो ताकत एकदम उभर के आएगी। कागज़ों का रख रखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, फाइलिंग है, इसमें थोड़ी सी जो कमी है वो कमी दूर हो जाएगी। और एक चीज़ और कर सकते हैं तो ज़रूर करें। सुबह स्नान करने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, अपने शरीर में ज़रूर डालें। आपको बहुत अच्छा फायदा जीवन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर इस अंगूठे को देखते हैं तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है आपका, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा नुकीला टाइप का है, कार्य के प्रति जिद्दपन ज़्यादा रहेगा। आपकी तर्क शक्ति भी बहुत शानदार रहेगी। तर्क के मामले में आप जो है लॉजिकल तरीके से तर्क दे सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका हावी दिखाई दे रहा है। माने लग्जरी जीवन, अल्ट्रा लग्जरी जीवन के प्रति जो है बहुत ज़्यादा आकर्षण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके लिए मेहनत भी जितनी हो सकती है, प्रयास भी दिखाई दे रहा है। दोस्ती के मामले में देखें तो मित्र बहुत अच्छे बनाने की कला आपके अंदर हासिल है और ये चीज़ आपको फायदा भी देगी। यहाँ पे देखेंगे ये आपकी हृदय की रेखा सीधा मंगल की तरफ आ रही है। आपको 1-2 चीज़ों से बचना है, क्योंकि मंगल क्या है? पराक्रम है। और जब हृदय पे इसका प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति जल्दबाजी करता है चीज़ों में, थोड़ा उतावलापन होता है और थोड़ा धीरज की कमी होती है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा जो है आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये निरंतर करनी है। और आपके इष्ट देव हैं हनुमान जी, उनका किस प्रकार से भक्ति करनी है ये मैं आपको ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आजकल आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कल्पनाओं में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका मन भी बहुत ज़्यादा एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी आपकी जीवन में दिखाई दे रहा है। कम से कम अब ये देखो, आने वाले 3 वर्षों के बाद आपके जीवन में एक बेहतरीन समय आ रहा है। एक तो 3 वर्षों के बाद आ रहा है, ठीक तीसरे वर्ष के बाद बेहतरीन समय है आपके जीवन में। बहुत बड़ा समय दिखाई दे रहा है, स्वर्णिम समय जिसे कहते हैं। और एक 56वें वर्ष से ये 2 समय बहुत बड़ी चीज़ हासिल करने का आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, केतु पे मिल रही, बहुत शानदार। आप ऐसे कर्म अपने जीवन में करने वाले हैं कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन जीवन में उन्नति तो बहुत करेंगे, लेकिन उसके पीछे संघर्ष भी है, उसके पीछे उतार चढ़ाव भी है, और जन्म स्थान से दूर जो है बड़ी तरक्की भी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं
इस प्रकार से जो है चीज़ें बनती हुई बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। एक प्रकार से इसको मछली का चिन्ह ही कहेंगे हम। तो निश्चित रूप से ये बता रहा है कि धर्म और अध्यात्म के मामले में बहुत शानदार है। अब यहाँ पे देखेंगे करियर की रेखा इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, लेकिन एक रेखा इसको इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं काट रही है। तो करियर और धन के मामले में जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी उसमें अभी कमी है। अगर आपको करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी चाहिए तो यकीन मानिएगा आपको क्या करना है, आपको एक महालक्ष्मी की पूजा को करना है। रात्रि के समय की पूजा होती है, उस पूजा को आप जरूर करिएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। निश्चित रूप से जीवन में धीरे धीरे आपको, चाहे धन का मामला है चाहे करियर का मामला है, पूरी तरह से स्टेबिलिटी उसमें आ जाएगा और उसका लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा। एक शानदार रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर देखें तो ये है व्यापार की रेखा। आयु बहुत अच्छी रहेगी आपको, जीवन में निश्चित ही सफलता को दिखा रही है, सफलता मिलेगी। और व्यवसाय कर रहे होंगे तो आने वाले दो या 2.5 सालों के बाद बहुत बड़ी तरक्की को ये दिखा रही है। और कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे, वाणी के ढंग के कारण जीवन में अच्छा खासा धन भी आप कमाएंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो है लकीरें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे सुख का मामला हो, आने वाले जीवन में आपको इनका बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन है चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन है, चमक धमक की तरफ जो है बहुत ज़्यादा रुझान बना हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, धीरे धीरे परिवार का जो सपोर्ट है वो अच्छी तरह से आपको मिलेगा, उसका सुख भी जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्टिकल लाइनें बहुत ज़्यादा हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत अच्छा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जाल भी दिख रहा है। वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उस सोचने के कारण चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति कहीं ना कहीं विचरण कर रही है। लाख कोशिश करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख की अनुभव होना चाहिए, सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, उसमें थोड़ा कमी दिखाई दे रही है। उस प्रकार का सुख अभी दिख नहीं रहा है। मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें तो उसका लाभ होगा। चाहे निम्न मंगल देखें चाहे उच्च मंगल देखें, बहुत अच्छा है। तो यकीन मानिएगा आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार के चतुष्कोण दिखाई दे रहे हैं। अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। यहाँ पे ये शनि की तरफ झुक रहा है। कुछ समय तक थोड़ा परिवार को लेके हल्की चिंताएं रहेंगी, लेकिन बाद में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भाग्य स्थान है और इसमें रेखाओं का कटना एक दूसरे से ये बताता है कि आपका जो करियर और धन का क्षेत्र है उसमें उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी पाने के लिए महालक्ष्मी की पूजा और आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। सूर्य पर भी जो है कटकटाव की स्थिति दिखाई दे रही है। अगर लोन लेने की सोच रहे हैं तो इग्नोर करें, कर्जा न लें किसी भी प्रकार का। अगर कर्जा लेते हैं तो उस कर्जे में ही डूब सकते हैं, उससे उबरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। धन की प्राप्ति के लिए, कार्यों में विस्तार के लिए, यश की अच्छी खासी प्राप्ति के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूं, उसको जरूर करें, लाभ होगा।
यहाँ पे अगर हम बुध देखें, बुध का उपाय मैंने दे दिया है, इसमें रेखाएं बहुत अच्छी हैं, तो व्यापारिक समझ बहुत अच्छी रहेगी और जीवन के बुढ़ापे में अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। चंद्रमा अच्छे भाव में आ रहा है, अच्छे लाभ की प्राप्ति करवाएगा। जहां आपका मन बहुत अच्छा मजबूत रहेगा, वहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा रहने वाला है, दुरुस्त रहने वाला है और धीरे धीरे शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी एक बेहतरीन अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, इसका लाभ होगा और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छे रूप में मिलने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके बता दिया है, उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।